बच्चों, let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and regions. Each of this question also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. Option A is assertion is correct, assertion correct है, reason भी correct है, but reason is a correct explanation for assertion. B is assertion is correct and reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect, and D is assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion is kinetic energy of photoelectrons emitted from metal surface does not depend upon the intensity of incident photon. Okay, ये आपकी क्या होती है, does not depend करे intensity of incident photon. The given reason is the ejection of electron from the metallic surfaces is not possible with frequency of incident photon below the threshold frequency. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करनी है. किसकी बात करनी है, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी थी. ओके, जिस इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को क्या मिला था, आपका नोबेल प्राइज मिला था. ओके, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है कि आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है आपकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ ओवर एच न्यू नॉट. ओके, दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ओके, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जो इनइक्वलिटीज है, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट की क्या होती है, इक्वल होती है. ओके, ये जो आपकी इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी पर कब होल्ड करती है, ये तब होल्ड करती है जब आपका क्या होता है, हम उस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जिसके पास क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है. ओके, तो हम इसको देखिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट तब लिख सकते हैं जब जो आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है वो क्या करेगा, किसी भी प्रकार का कोई कॉलिजन नहीं करेगा, एनर्जी लेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, आपका मेटेलिक सर्किट से आउट हो जाएगा. और बाकी सारे केसेस में ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है. ओके, तो दिस इज ट्रू फॉर द, ये आपके किसके लिए ट्रू होगा, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. क्या लिख सकते हैं आपका, जो आपका मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या लिख सकते हैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी. अदरवाइज बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, लेस देन का साइन होता है. ओके, तो ये आपकी क्या है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है. अब देखिए क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं. एजर्सन क्या गिवन है, एजर्सन में देखिए क्या गिवन है आपको, एजर्सन में आपको गिवन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी देखिए, इसका फॉर्मूला कितना आया था, देखिए मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की. ओके, इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट. ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या कर रहा है, उसने बोला है फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट, मेटल सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी. देखिए आपकी के मैक्स किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, और आपकी किस पर डिपेंड कर रही है, वर्क फंक्शन, यानी मेटल के वर्क फंक्शन पर डिपेंड कर रही है. ओके, तो इंटेंसिटी से तो इंडिपेंडेंट है. कैसे इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, देखिए ये एच न्यू क्या है, एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, ऑफ ए सिंगल फोटोन, एक सिंगल फोटोन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंगल फोटोन. तो ये जो हमें बताती है, ये तो हमें किसके लिए बता रही है, किसी सिंगल फोटोन्स के लिए बता रही है. और लेकिन जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ओके, तो देखिए वहां पर अगर हम वेवलेंथ फिक्स कर दें, या फिर हम क्या कर दें, वेवलेंथ फिक्स कर दें, या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दें, तो जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर डिपेंड करती है. किस पर, नंबर ऑफ फोटोन्स पे. तो इंटेंसिटी तो आपकी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स है, ये आपके किस पर डिपेंड करती है, एक सिंगल फोटोन पर डिपेंड करती है. ओके, तो हम लिख सकते हैं, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पर, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है. इंटेंसिटी से क्या है, इंडिपेंडेंट है. इट ओनली डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द, जो आपका फोटोन की एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है. किस पर, फोटोन की जो आपकी एनर्जी है, सिंगल फोटोन की एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है, ना कि आपकी टोटल डिपेंड करता है. क्योंकि देखिए इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो पावर होता है, पावर का देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, पी लैम्डा इज इक्वल टू बाई एच सी. एच की आपका नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड, पी के आपका पावर ऑफ सोर्स, लैम्डा के वेवलेंथ, एच सी. ओके, तो देखिए जो आपके यहाँ पर पावर होती है, पावर यानी कि एनर्जी, एनर्जी होती है पावर, तो आपका एनर्जी, पावर क्या होता है आपका, एनर्जी बाय टाइम. ओके, अगर हम किसी 1 सेकंड की एनर्जी बोलते हैं तो आपकी पावर की इक्वल हो जाती है. तो देखिए पावर आपकी एन पे भी डिपेंड कर रही है और लैम्डा पर भी डिपेंड कर रही है. ओके, लेकिन जो आपकी के ई मैक्स है वो सिर्फ आपकी लैम्डा पर डिपेंड करती है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी विल बी अवर इंडिपेंडेंट ऑफ द, इंटेंसिटी आपकी क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है किससे, आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से एमिटेड रहती है, क्योंकि आपके सिंगल फोटोन के लिए वैलिड है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से जो आपका अजर्सन है, ये तो आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है. अब देखिए अजर्सन के रीजन पर मूव करते हैं. रीजन पर क्या दिया हुआ है, देखिए does not depend upon the intensity of incident radiation. Okay, yes, true है. अब रीजन पे क्या था, the ejection of electron from metallic surface is not possible with frequency of incident photon below the threshold frequency. तो ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू है. आपको देखिए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है,
जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, इट मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएगा, एमिट कर पाएगा। अगर लेस हो जाएगी तो आपका नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड का केस हो जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि रीजन भी आपका करेक्ट है। देखिए आप देखिए, अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है अजर्सन का जो हमें अजर्सन ने पूछा गया था। तो हम लिख सकते हैं कि अजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ओके, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा आंसर आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.